नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 19 मार्च दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। सुनीता विलियम्स 9 महीने अंतरिक्ष में बिताने के बाद सकुशल धरती पर लौट आई हैं। आज तड़के स्पेसएक्स का ड्रैगन कैप्सूल सुनीता सहित चारों अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर फ्लोरिडा के समुद्र में लैंड हुआ। अंतरिक्ष से धरती तक का यह सफर 17 घंटे का था, लेकिन लैंडिंग की इस प्रक्रिया में सांसें थामने वाला 7 मिनट का एक पल भी था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी तक के 17 घंटे तक का सफर काफी चुनौतियों से भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही स्पेसक्राफ्ट ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया तो उसका तापमान 1900 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया। यह वह समय था जब 7 मिनट के लिए कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो गया। हालांकि यह सामान्य है, लेकिन चुनौतीपूर्ण चरण होता है। इस दौरान नासा का स्पेसक्राफ्ट से संपर्क नहीं रहता। स्पेसएक्स के ड्रैगन के साथ भी ऐसा ही हुआ। हालांकि 7 मिनट के बाद ही लगभग 3:20 पर स्पेसक्राफ्ट से संपर्क फिर से बहाल हुआ और सब कुछ ठीक रहा। उदयपुर एसीबी यूनिट ने वन विभाग पश्चिम कार्यालय के क्षेत्रीय वन अधिकारी धीरेन्द्र सिंह और वन रक्षक अब्दुल रऊफ को 4,61,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी इंस्पेक्टर डॉक्टर सोनू शेखावत ने बताया कि वन अधिकारी ने ठेकेदार से बिल पास कराने की एवज में रिश्वत मांगी थी। आरोपी धीरेन्द्र ने परिवादी को कहा था कि उन्हें 10% कमीशन का हिस्सा अपने सीनियर अधिकारी को भी देना पड़ेगा, बाकी 7% कमीशन खुद के लिए होगा। एसीबी इंस्पेक्टर के बताया कि ठेकेदार ने वन रेंज के वाटिकाओं में कच्चे पक्के निर्माण कार्य के लिए कुल 34 लाख रुपए का बिल पास कराने के लिए दिया था, जिसे पास कराने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। शिकायत की सत्यापन के बाद एसीबी टीम ने वन रक्षक अब्दुल रऊफ को वन अधिकारी धीरेन्द्र सिंह के लिए 4,61,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों की संपत्ति संबंधित डिटेल भी खंगाले जारी है। श्रीगंगानगर जिले में पोक्सो मामलों की विशेष अदालत ने 10 वर्षीय बालक के साथ कुकर्म करने के दोषी एक 65 वर्षीय बुजुर्ग को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एसपीपी हरवीर सिंह बराड़ ने बताया कि दोषी जगदीश पर 20,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। मामला जिला मुख्यालय पर सदर थाने में 24 अक्टूबर 2024 को पीड़ित बालक की मां ने दर्ज करवाया था। हालांकि यह घटना 30 जून 2024 की है। घटना से बालक अवसाद में चला गया था। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाने के कारण परिजनों ने उसे पहले जिला मुख्यालय पर और फिर जयपुर के एक अस्पताल में भर्ती करवाया। बालक का मानसिक स्वास्थ्य ठीक हुआ तब उसने अपनी मां को स्वयं के साथ हुई घटना के बारे में बताया। बालक को दोषी बुजुर्ग टॉफियां दिलाने के बहाने साथ ले गया और नशीला पेय पिलाकर कुकर्म किया था। राजस्थान में आज से मौसम फिर बदल सकता है। एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव होने के कारण आज देर शाम बीकानेर संभाग के 4 जिलों में बादल छा सकते हैं। कहीं कहीं तेज आंधी चलने के साथ हल्की बारिश और ओले भी गिर सकते हैं। इस सिस्टम का सबसे ज्यादा असर 20 मार्च को देखने को मिल सकता है। जयपुर सहित 12 जिलों में आंधी बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। उधर मौसम को देखते हुए किसानों के लिए भी चेतावनी जारी की गई है। कहा गया है कि खेतों और मंडियों में खुले में रखी रबी की फसल के बचाव का इंतजाम समय से कर लिया जाए ताकि नुकसान न झेलना पड़े। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से तेज हवा चलने, कई जगह बादल छाने, बिजली चमकने के साथ बारिश और ओले गिरने की चेतावनी जारी की गई है। 20 मार्च को भी आंधी बारिश और ओलावृष्टि होने की आशंका जताई है। पंजाब के जलंधर में पिछले 15 घंटे के अंतराल में जलंधर देहात पुलिस की टीमों द्वारा 2 एनकाउंटर किए गए। ये मामला यूट्यूबर नवदीप सिंह संधू उर्फ रोजर संधू के घर ग्रेनेड हमले से जुड़ा हुआ है। पहला एनकाउंटर पुलिस द्वारा सुबह रायपुर बल्ला के पास किया। दूसरा एनकाउंटर देर रात आदमपुर के चुड़ावाली के पास किया गया। पहले मामले में आरोपी ने पहले पुलिस पर गोली चलाई। जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो बदमाश जख्मी हो गया था। देर रात हुए एनकाउंटर के बाद पुलिस द्वारा महिला सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसे लेकर पुलिस अलग से एफआईआर दर्ज करी है। एनकाउंटर में पुलिस ने हरियाणा के यमुनानगर के रहने वाले बदमाश 21 वर्षीय हार्दिक कंबोज को गोली लगी थी। वह दूसरे आरोपी की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। ग्रेनेड हमले के मामले में हार्दिक कमजोब को गिरफ्तार किया गया था। उसके पूछताछ के बाद अमित प्रीत सिंह निवासी कपूरथला को गिरफ्तार किया था।
अलवर के एमआईए थाना क्षेत्र में अगस्त 2023 में 13 साल की मूकबधिर बालिका से रेप करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास और 4 लाख रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया गया है। मूकबधिर नाबालिग 5 महीने की गर्भवती हो गई थी। विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज यादव ने बताया कि थाना क्षेत्र में मजदूरी करने वाला यूपी का परिवार किराए पर रहता था। उसी मकान में राजगढ़ के पिनान निवासी आरोपी युवक रहता था। मूकबधिर नाबालिग की माता दिन में मजदूरी पर जाती थी और पिता का निधन हो चुका है। आरोपी युवक पीछे से नाबालिग से रेप करने लगा, जिसके कारण नाबालिग गर्भवती हो गई। करीब 5 महीने का गर्भ होने के बाद डॉक्टर को दिखाया, तब रेप का पता चला। इसके बाद पुलिस को रिपोर्ट दी। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट पेश की। हरियाणा के रेवाड़ी में बुजुर्ग महिला से 3 युवक सोने के जेवर लेकर फरार हो गए। आरोपियों ने रास्ता पूछने के बहाने से महिला को अपनी बातों में उलझाया, जिसके बाद बुजुर्ग महिला को कुछ समझ नहीं आया और उसके साथ क्या हो रहा है। थारूहेड़ा सेक्टर 6 थाने में द्वारकाधीश सेक्टर 23 निवासी रेम्पी रॉय ने दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी सास सीता देवी दवा लेने के लिए भिवाड़ी के सरकारी अस्पताल गई थी। वहां से पैदल घर आ रही थी। जब वह भिवाड़ी मोड़ से द्वारकाधीश ऊपर वाले रास्ते से घर की तरफ आ रही थी, तब वह शराब ठेके से करीब 50 मीटर आगे 3 अनजान युवक उसकी सास से हनुमान मंदिर के बारे में पूछने लगे। उन्हें बातों में उलझाकर गले की चेन और कानों की बालियां ले ली और मौके से फरार हो गए। पुलिस घटनास्थल के पास शराब ठेके और दूसरी दुकानों में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उदयपुर में उन्होंने कहा, बीजेपी ड्रामा पार्टी है। सरकार में ब्यूरोक्रेसी हावी है, जहां पर मंत्रियों की सुनी नहीं जा रही है। सरकार अपनी पार्टी के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को न तो चुप करा पा रही है, न ही पार्टी से हटा पा रही है। अनुशासनहीनता के नोटिस का भी कोई असर नहीं है। इस दौरान डोटासरा ने कहा, मेरा घर हमेशा नाथी का बाड़ा बना रहे। पीसीसी चीफ ने उदयपुर के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके बाद सिटी पैलेस में अरविंद सिंह मेवाड़ के निधन पर संवेदना जताने गए थे। उनके साथ पूर्व विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी भी थे। पुलिस की हड़ताल पर कहा, सरकार में पुलिस और अन्य हर वर्ग के साथ नाइंसाफी हुई है। पुलिस ने लोगों को अपनी मांग रखनी चाहिए। सीएम को बड़ा दिल रखकर उनकी मांगों को सुनना चाहिए। डोटासरा बोले, किरोड़ी लाल मीणा इनमें टपक गए। ऐसे में अब पुलिस की छोटी मोटी मांग भी नहीं मानी जाएगी। मेवाड़ के कृष्ण धाम श्री सांवलिया जी में तीसरे राउंड में 4,72,75,000 रुपयों की काउंटिंग हुई है। अब तक 3 राउंड में कुल 17,24,95,000 रुपयों की गिनती हो चुकी है। वही भेंट कक्ष में आए मनी ऑर्डर, ऑनलाइन रुपयों की गिनती के साथ साथ सोने चांदी का तोल बाकी है। मंडफिया स्थित श्री सांवलिया जी मंदिर में 13 मार्च को पूर्णिमा के दिन भंडार खोला गया था। पहले दिन 7,55,00,000 रुपयों की गिनती हुई थी। अगले दिन 14 मार्च धुलंडी और उसके बाद शनिवार रविवार का दिन होने के कारण सोमवार को दूसरे राउंड की काउंटिंग हुई। दूसरे राउंड की काउंटिंग में 4,97,20,000 रुपयों की गिनती हुई। मंगलवार शाम तक 4,72,75,000 रुपयों की गिनती पूरी की गई। अब तक सांवरा सीट के भंडार से निकली 17,24,95,000 रुपयों की गिनती पूरी हो चुकी है। प्रदेश में खेती को छोड़कर दूसरे कामों के लिए जमीन से पानी निकालने पर जल्द पैसा देना पड़ेगा। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल काम के लिए पानी निकालने पर अब उसकी मात्रा के हिसाब से टैरिफ लगाया जाएगा। डार्क जोन वाले इलाकों में जमीन से पानी निकालने पर भी रोक रहेगी। ऐसे इलाकों में बिना अनुमति पानी निकालने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान होगा। राजस्थान सरकार इसके लिए राजस्थान भूजल प्राधिकरण बिल लेकर आई है। यह बिल आज विधानसभा में बहस के बाद पारित किया जाएगा। बिल में जमीन से पानी निकालने पर पाबंदियां लगाने और भूजल दोहन को रेगुलेट करने का प्रावधान होंगे। इस बिल में खेती के काम के लिए जमीन से पानी निकालने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। किसान खेती के काम के लिए ट्यूबवेल या कुआं खोदकर पानी का उपयोग कर सकेंगे। पहले इस बिल में किसानों के लिए भी ट्यूबवेल खोदने पर पाबंदियां थी। इसका विरोध होने पर परवर समिति ने बिल में विवादास्पद प्रावधानों को हटाकर किसानों से पाबंदियां हटा दी। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा क्षेत्र में एक वृद्ध महिला को ठगने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों 20 वर्षीय अर्जुन निवासी बठिंडा, 45 वर्षीय वीरूराम निवासी श्री गंगानगर और 40 वर्षीय कृष्णा देवी निवासी श्री गंगानगर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने राजस्थान, पंजाब और गुजरात की कई जगहों पर ठगी की वारदातें की हैं।
थानाधिकारी अशोक बिश्नोई ने बताया कि 70 वर्षीय परमेश्वरी निवासी वार्ड नंबर 7 लखासर ने रिपोर्ट दी कि 6 जनवरी को वह सरकारी अस्पताल पीलीबंगा से दवाई लेकर खरलिया बस स्टैंड पर खड़ी थी। इस दौरान एक महिला और पुरुष आए और महिला ने उन्हें सोने की बुझली चोरी से बचाने का बहाना बनाकर उनके कानों में पहनी सोने की बुझली ले ली। इसके बाद महिला ने बुझली को एक रुमाल में बांध कर दिया कि पैसे और गहने सुरक्षित रहेंगे। बाद में रुमाल खोला तो उसमें केवल कोरे कागज और 50 रुपए का नोट था।